हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी विजय मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास 11 के अकाउंट की है और टॉपिक है अपना डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स, इस डेप्रिसिएशन का ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जहां पे हमने इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखा था, ठीक है ना। और एक ऐसा क्वेश्चन किया था हमने स्टूडेंट्स वहां पे बेसिक, जहां पे हमें डेप्रिसिएशन का रेट ऑफ परसेंटेज यानी रेट ऑफ चार्ज दिया हुआ रहता है कि कितना परसेंटेज लग रहा है, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन का। बट कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पे हमें डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं दिया हुआ होता है, वैल्यू नहीं गिवन होती है, बट हम एक फॉर्मूले के थ्रू उस डेप्रिसिएशन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर हमें उसके बाद पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब डेप्रिसिएशन क्या चार्ज होगा, ठीक है ना। तो आइए अपना आज का लेक्चर यानी पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैंने यहां राइट डाउन किया है, कह रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी परचेज अ मशीन for rupees 90,000 on 1st April 2020. The scrap value of the machine is rupees 10,000 and the useful estimate life is 8 years. On 1st December 2023, the machine was sold for rupees 35,000. Prepare machinery account and depreciation account. स्टूडेंट्स, जो हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था क्वेश्चन, वहां पे सिर्फ मशीन परचेज हुई थी और उस पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे थे। इस क्वेश्चन में मशीन परचेज हुई एंड देन मशीन सोल्ड हो गई है और कहा है मशीनरी अकाउंट बनाओ यानी एसेट अकाउंट बनाओ और डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, यदि हमें डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है, कितना परसेंटेज है नहीं गिवन है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, वो मैं बताता हूं आपको। तो देखो स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालने का, मैं यहां पे लिख रहा हूं शॉर्ट में डेप्रिसिएशन अमाउंट। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में टोटल लाइफ ऑफ एसेट, टोटल लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस में स्क्रैप वैल्यू अपॉन में टोटल लाइफ ऑफ एसेट। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां पर कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है 90,000 एंड व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू, द स्क्रैप वैल्यू इज 10,000 एंड टोटल लाइफ ऑफ एसेट कितना है 8,000। तो व्हाट विल वी हैव, will we have 80,000 upon में 8, that means 10,000. So what is the amount of depreciation students? The amount of depreciation is 10,000 rupees, ठीक है। और जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एसएलएम मेथड से सॉल्व करेंगे। एसएलएम का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो आइए फॉर्मेट बनाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से, तेजी से। एकदम इजी क्वेश्चन है, मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं है लाइफ में। जो चीज हम सोच लेते हैं कि करना है तो फिर तो वो अपने आप इजी होता चला जाता है कि नहीं। बस हमें पीछे नहीं हटना है। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट राइट डाउन कर देता हूं यहां पे, दैट इज द डेट कॉलम एंड पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, अगेन डेट, particular and amount, debit side and that is the credit side. We will prepare machinery account. Which account? Machinery account, ठीक है। सॉरी, देखो क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व करता हूं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मशीन परचेज हुई है तो ये अपना सेम है। जिस किसी ने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जरूर देखना, क्योंकि बेसिक आपको वहीं से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, तो कब मशीन परचेज कर रहा है 1 अप्रैल 2020, 2020 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट कितना है 90,000, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस पे 2021 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। What is the amount of depreciation? The amount of 10,000, ठीक है। 10,000 रुपीज है स्टूडेंट्स, बताया था कैसे निकाला है मैंने अभी। कितने का डिफरेंस आएगा, 80 का डिफरेंस आएगा और वो एडजस्ट होगा बाय बैलेंस सीडी। जिसको समझ नहीं आ रहा ये एडजस्ट में क्या कर रहा हूं सीडी करके, जरूर मेरा फर्स्ट पार्ट देखें, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि बेसिक फंडामेंटल जो क्लास होती है
फाउंडेशन जो क्लास होती है किसी भी चैप्टर की पहली क्लास, वो बहुत जरूरी होती है। वहीं पे सारी चीज आपको क्लियर कर दी जाती है। फिर तो आगे वाली क्लास में क्वेश्चन का अपडेशन यानी थोड़ा सा एडवांस लेवल हर एक पार्ट में धीरे धीरे आप सबको कराया जाता है। तो देखो 80,000 आया, अब इसको मैं ट्रांसफर करूंगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी करके। ब्रॉड डाउन 80,000 2022 मार्च 31 बाय डेप अकाउंट 10,000 and March 31 by balance CD, and that is the amount of rupees 70,000 and the total whole amount is 80,000. Okay, and now again transferred the carried down balance to the brought down in 2022 April 1st. That means the new financial year to balance BD. The amount of rupees 70,000. Okay, now students, machine was sold on 1st December 2023. कब मशीन बेची गई है स्टूडेंट्स? 1 दिसंबर 2023, है ना। यानी हमने 31 मार्च तक तो यूज करी है 2023 में, तो पूरा एक साल एक फाइनेंशियल ईयर का तो हमें यहां पर डेप पे कर मतलब डेप तो लगाना पड़ेगा। तो मार्च 31 by debt account 10,000 rupees and March 31 23 आएगा जी, ठीक है। by balance CD, what is the amount of CD? The difference is 60,000 and 60,000 is the amount of CD. The whole amount is 70,000. यहां तक तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, जो हमने लास्ट क्लास में किया था पार्ट 1 में, वही यहां पर भी हमने किया है। ट्विस्ट जो आ रहा है क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, वो यहां से आ रहा है 1 दिसंबर 2023 से। इस ट्विस्ट को ही समझना है, क्योंकि मशीन अब परचेस के बाद उसने सेल कर दी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2-3 एंट्री एक साथ होगी 2023 में। कितने का लॉस हुआ ये चेक करना है आपको, कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है ये चेक करना है आपको, ठीक है। तो आइए अब वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर 2023 अप्रैल 1 में टू बैलेंस बीडी। द अमाउंट ऑफ बीडी इज 60,000। सभी बच्चे ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये पार्ट है ही इसीलिए, ठीक है। तो 2023 इधर भी हम राइट डाउन करेंगे, एंड मार्च तो नहीं आएगा। कितना है? दिसंबर 1 है ना, तो दिसंबर 1 को मशीन सेल हो गई है हमारी। तो सेल होगी तो हम ऐसा मानेंगे कि बैंक में ही हमारे क्या है, अकाउंट में ही पैसे हमारे पास मिले हैं। तो हम लिखेंगे बाय बैंक हाउ मच रुपीज 35,000। 35,000 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन, ठीक है। सेल कर दी गई है, सोल्ड हो चुकी है। अच्छा स्टूडेंट्स, 1 अप्रैल से 1 दिसंबर, यानी दिसंबर को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 दिसंबर को तो मशीन हमारी सोल्ड हो चुकी है स्टूडेंट्स, है ना। तो 1 अप्रैल से 38 दिसंबर तक टोटल कितने मंथ हो जाते हैं हमारे पास? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितने मंथ हो गए? 8 मंथ हो गए। तो 8 मंथ का हमें यहाँ पे अब डेप्रिसिएशन और लगाना पड़ेगा, क्योंकि मशीन तो हमारे पास ही थी ना। तो 8 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाते हैं यहां पर हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस पे? इसी 10,000 पे। 10,000 तो पूरे 1 साल का है, पूरे 12 मंथ का है। हम यहाँ पे 8 मंथ का डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 8 मंथ का 8 मंथ का हो जाएगा 4 2 4 3 12 एंड 20,000। इसको मैं वर्किंग नोट में करता हूं, मैं इधर आपको दिखा देता हूं बस होगा कैसे।
ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व मैं यहां पे कर रहा हूं, वर्किंग नोट। कितना है 10,000, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये हो गया 20,000 एंड अपॉन 3 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18 अगेन, 2 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 एंड पॉइंट के बाद भी 666, यानी हम 6,666 रुपीस का क्या है, डेप्रीशिएशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये चेक करना है कि हमें मशीन सेल करते वक्त प्रॉफिट हुआ या लॉस। मशीन का एक्चुअल बैलेंस कितना है, 60,000, इसमें से 6,666 लेस कर दो, 60,000, 60,000 एंड 4 × 6 लेस 4, 3 3 3 एंड 5। एक्चुअल मशीन कितने की बिकनी चाहिए थी स्टूडेंट्स, 53,334 रुपीज, 53,334 रुपए की सॉरी 53,334 रुपए की, पर आपने सेल कितनी कर दी है, 35,000 की। अब 35,000 की आप सेल कर रहे हो और जबकि सेलिंग अमाउंट कितना आ रहा है, तो आपको लॉस है कि आपको प्रॉफिट है, ऑब्वियसली लॉस है। ठीक है, तो एंट्री होगी इस साइड, यदि लॉस होगा तो क्रेडिट साइड और प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड। तो दिसंबर 1 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़कर इस 60 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 35 में, अगर इसको मैं ऐड कर दूंगा तो 4 × 6, 6 6 6 1 11 4 4 है ना। अब इसको मैं लेस कर देता हूं 60,000 में से, तो कितना आ जाएगा, 6 6 6 4 3 3 8 एंड 1, 18,334 रुपीज, 18,334 रुपीज, और यही अमाउंट मेरा टोटल दोनों तरफ 60,000 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये पूरा यहां तक जो था आपका, ये यहां तक, ये पूरा यहां तक, ये तो लास्ट क्लास से पूरा मैच हो रहा है, ठीक है ना, पार्ट 1 से। पर आपको यहां पे ध्यान देना जरूरी है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाता है जब बच्चे इसको समझते नहीं है ठीक से। अभी तो ये एक साथ एक ही मशीन इसने बेची है, कभी कभार क्या होता है, अभी एक क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में ऐसा लेके आऊंगा जहां पर वो मशीन एक परचेस करेगा, फिर दूसरी परचेस करेगा, पहले एक को सेल करेगा, बाद में फिर दूसरे को भी सेल कर देगा, फिर तीसरे को भी खरीदेगा। जहां पे 2 3 मशीनें खरीदी जा रही है, 2 3 मशीनें बेची जा रही हैं, तो वो क्वेश्चन आप जब ही कर पाओगे ना जब आप बेसिक क्वेश्चन आप कर पाओगे, नहीं तो वो क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना, इसको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को रिवाइंड कर करके देखना, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद में अब आपको ये तो रफ कर दूंगा, मैं अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊंगा। आपने स्क्रीनशॉट लिया है, मेरे पास तो स्पेस नहीं है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड होता तो उसको स्वाइप अप करके उधर स्वाइप करके मैं इधर राइट डाउन करने लग जाता, पर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊंगा तो डेप्रिसिएशन में क्या आएगा, मेरे पास ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा हर बार, ठीक है ना, 1 2 3 और अगेन दिस वन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट मुझे राइट डाउन करना है, तो इसको ध्यान रखना, पहला डेप्रिसिएशन कब लग रहा है, 2021 मार्च 31 में 10,000, फिर 2022 मार्च 31 10,000, फिर 2023 मार्च 31 10,000, फिर 2023 में 6,666। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स बीच में थोड़ा सा, ठीक है ना। तो 2023 इधर 2023 दिसंबर 1 है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसको स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, मेरा डस्टर ये रहा, सबने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, गुड। इसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, वीडियो को पीछे कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, ऊपर तो टॉपिक लिखा हुआ है क्या हम पढ़ रहे हैं, यहां से आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का 90,000 इस जगह पे रिफ्लेक्शन होगा। तो मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, मशीन फॉर ₹90,000 ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है। और ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, यदि डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं गिवन है तो आप कैसे निकालोगे, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस में स्क्रैप वैल्यू अपॉन में टोटल लाइफ स्पैन ऑफ दी एसेट, ठीक है, निकाला भी है मैंने आप सबके सामने। तो क्वेश्चन करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, मतलब
डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, क्या हमारा ये डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया आपने ये तो, या सर आपने ये तो उसी एसेट अकाउंट या मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया। हाँ जी बच्चे, सेम वही फॉर्मेट होता है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी, तो कुछ गलत नहीं है, एकदम सेम डिट्टो जो आपने फॉर्मेट पढ़ा इसका डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट का सेम वही फॉर्मेट यहाँ पे भी आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा डेप्रिसिएशन कब लग रहा था? 2021 मार्च 31 में। ठीक है, तो सबसे वही लगाओ यहाँ पे 2021 मार्च 31। तो कितना था हमारा? टू डेप अकाउंट कितना हो जाएगा आपका? ये कितना था? 10,000। ठीक है, सेम इधर भी 2021 मार्च 31, बट यहाँ पे आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये ट्रांसफर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। इसको क्लोज करो, 10,000, 10,000। फिर 2022 में लग रहा था, 2022 मार्च 31 टू डेप अकाउंट 10,000, एंड अगेन टू 2022 मार्च 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स कितना इजी है, जो डेट इधर है वही डेट इधर है, खाली नाम चेंज है बस। जो डेट इधर है वही डेट इधर है, खाली नाम चेंज है बस, है कि नहीं? डेप्रिसिएशन अकाउंट मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी होता है। मेन आपका क्या है? एसेट अकाउंट बनाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर लग रहा था 2023 मार्च 31 टू डेप अकाउंट 10,000 rupees, and again 2023 the date is March 31 by statement of P&L account 10,000 rupees। ठीक है, अब 2023 में हमने मशीन सेल भी करी थी स्टूडेंट्स दिसंबर 1 में, तो दोबारा इस पे हमने 8 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाया था और अमाउंट आया था हमारे पास 4 टाइम 6 6,666, तो उसकी भी एंट्री होगी। ठीक है ना, 2023 दिसंबर 1 टू डेप अकाउंट कितना हो गया? 4 टाइम 6 2024 मार्च 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट कितना आ गया? 6,666। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो हर जगह डेट सेम है, इधर भी 2021, इधर भी 2021, इधर भी 2022, इधर भी 2022, इधर भी 2030, इधर भी 2023, इधर 2023, इधर 2024। अब बच्चों के मन में एक डाउट आ सकता है स्टूडेंट्स, आप सबके मन में, कि इधर आपने 2024 लिखा है, क्या इसको 2023 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कभी कोई गलत नहीं होता है। ठीक है ना, एकदम सही होगा। 2023 दिसंबर 1 भी कर दोगे तो कभी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है ना, 31 दिसंबर। इधर अगर मान लो फाइनेंशियल ईयर चल रहा था मेरा, मैंने इसको फाइनेंशियल ईयर में ही क्लोज किया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा अगर आप यहाँ पे भी 2023 से ही एंट्री कर देते हो। पर 2024 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा था नेक्स्ट, उसके आगे का आप उसमें क्लोज करोगे तो काफी बेटर थोड़ा सा माना जाता है। ठीक है,
तो ये मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट था स्टूडेंट्स, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, तेजी में, फटाफट। अब स्टूडेंट्स इस पार्ट को मैं यहीं पे होल्ड करता हूं, स्टॉप करता हूं, नहीं तो वीडियो और लेंथी हो जाएगी अगर मैं थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर, तो ठीक है ना, वो मैं आप सबके लिए नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा। वहां पर हम 2 मशीनें परचेज करेंगे, 2 मशीनें सेल करेंगे एंड फिर एक मशीन को और परचेज कर लेंगे, यानी मल्टीपल परचेज मल्टीपल सेल होगा। तो इससे तो एडवांस क्वेश्चन हुआ ना, तो एक क्वेश्चन वो करेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बच्चों को बहुत ज्यादा तंग भी करता है, ये टॉपिक परेशान भी करता है, तो जितना हो सके उतना इजी बनाना है मुझे आप सबके लिए ये टॉपिक। तो अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, इसी टॉपिक के साथ। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तभी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, पर बच्चे सपोर्ट ही नहीं दिखा रहे हैं, तो सपोर्ट तो बहुत जरूरी है, ठीक है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजानी पड़ती है, तभी मैं आप सबके लिए कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर पाऊंगा। बीच में गैप इसीलिए आ गया था स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिल रहा था मुझे, पर दोबारा से मैंने सोचा कि नहीं, यूट्यूब के बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप सबके लिए दोबारा से यूट्यूब पे कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो वगैरह अपलोड करना, और कंटिन्यू डेली बेस पे आ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है। हाँ, एक आधा दिन बीच में गैप हो सकता है, क्योंकि मेरा ऑफलाइन बैच भी है, ऑफलाइन सेंटर भी है, तो वहां पे भी ध्यान देना पड़ जाता है, थोड़ा सा बॉडी में टायर्डनेस थकान वगैरह हो जाती है ऑफलाइन सेंटर की वजह से, तो एक आधा दिन गैप होता है, बट कंटिन्यू बेस पे वीडियो तो डली रही है, आप देखना डेट वगैरह देखना वीडियो पे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में इसी टॉपिक के साथ, बट पार्ट होगा वो थर्ड, और क्वेश्चन होंगे थोड़े एडवांस, ठीक है स्टूडेंट्स। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी भेजना स्टूडेंट्स। तब तक के लिए जय हिंद।